मेरा एक सवाल है आपके लिए, लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है? जल्दी की कोई बात नहीं, बेशक वीडियो को पॉज करके सोचिए। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसका एक्चुअल मतलब बताया होगा, बट मैं गारंटी देता हूँ कि कई लोगों को इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। उनके दिमाग में तो आया होगा कि लेफ्ट विंग इक्वल्स कांग्रेस या इस्लाम सपोर्टर और राइट विंग इक्वल्स बीजेपी या हिंदू सपोर्टर, बट ये एक बहुत नैरो डेफिनेशन है जिसका एक्चुअल मीनिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। और सच बोलूँ तो इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि मीडिया ने यही इमेज आपके दिमाग में सेट कर रखी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपकी यही कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और समझाएंगे कि एक्चुअल में लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं लेफ्ट विंग से। लेफ्ट विंग को डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंटलिज्म, लेबर राइट्स, प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ एंड एक्सेट्रास। और यही वर्ड्स मिलकर बनाते हैं लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा इंसान या पार्टी जो ऊपर दिए गए पॉइंट्स की तरफ काम करता है और उसे प्रमोट करता है। लेफ्ट विंग का मतलब होता है ऐसे पॉलिटिकल व्यूज़ जो सामाजिक न्याय, समान अधिकार और सामुदायिक स्वराज पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में, और उसी ओर रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में लेफ्ट विंग पार्टीज़ पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होती हैं और ये मानती हैं कि एक इंसान के लिए जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। लेफ्ट विंग का फोकस एनवायरनमेंट पर भी काफ़ी होता है। ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सीरियसली लेते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये लोग प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें वुमेंस राइट्स, LGBTQ राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि सभी लोगों को उनके अधिकार मिलें। लेफ्ट विंग पॉलिसीज़ हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी जैसी पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। इनका बिलीफ है कि ये सर्विसेज सभी को मिलनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लेफ्ट विंग का मेन फोकस सोशल इक्वालिटी है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे उनका बैकग्राउंड, कास्ट या जेंडर कुछ भी हो। ये लोग बिलीव करते हैं कि सोसाइटी को ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए जो इनइक्वालिटी को कम करें और इक्वालिटी को बढ़ावा दें। अब लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के जन्म पर थोड़ी नज़र डालते हैं। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इस रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फेडरनिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट किया। इसके बाद लोगों ने सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, जो लेफ्ट विंग थिंकिंग का फाउंडेशन बना। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन जैसे मूवमेंट्स ने अलग अलग तरीके से लेफ्ट विंग को सपोर्ट किया। बट ये तो हम सुनते ही आए हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कुछ ऐसा ही इधर हुआ। जब ये लेफ्ट विंग का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में इमर्ज हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे। इस रेवोल्यूशन के दौरान राइट विंग टर्म तब आई जब मोनार्किस्ट और कंजर्वेटिव्स ने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के खिलाफ स्टैंड लिया। उनका फोकस था ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सोशल हायरार्की को प्रोटेक्ट करने पर। जैसे अलग अलग वे में लेफ्ट विंग को सपोर्ट मिला, उसी तरीके से राइट विंग को भी सपोर्ट मिला। राइट विंग आइडियोलॉजी का मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी से है जो इंडिविजुअलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर फोकस करती है। ये लोग बिलीव करते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी चॉइसेस लेने का हक होना चाहिए और गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए। राइट विंग आइडियोलॉजीज अक्सर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सोशल कंजर्वेटिज्म को भी प्रमोट करती हैं। राइट विंग पार्टीज फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं और इनका बिलीफ है कि जब बिजनेसेस को खुद ऑपरेट करने दिया जाएगा तो इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करेगी। इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की तरफ भी देखती हैं। इनका ये मानना है कि कंपटीशन से इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ती है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है। राइट विंग का फोकस इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज़ मतलब आज़ादी पर ज़्यादा होता है। ये लोग यकीन मानते हैं कि हर इंसान को अपने लाइफ चॉइसेस लेने का हक होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन हो, मतलब नौकरी से संबंधित, या पर्सनल बिलीफ यानी धर्म या रिलीजन से संबंधित। इस पर्सपेक्टिव से ये लोग गन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी सपोर्ट करते हैं। राइट विंग आइडियोलॉजी में नेशनलिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये लोग अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं। नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से ये इमिग्रेशन कंट्रोल और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं। इनका ये कहना है कि अपने कल्चर और वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक मैंने आपको इन दोनों साइड्स की आइडियोलॉजी एक्सप्लेन की है, जिसकी वजह से आप में से कई लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि आखिर लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है। बट अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक क्विक डिफरेंशिएट इन दोनों के बीच करते हैं। जो हमने अभी तक समझा उसी को समराइज करेंगे और उसी के बेसिस पर एक अंतर करेंगे। लेफ्ट विंग सोशल इक्वालिटी और कलेक्टिव वेलफेयर पर फोकस करता है,
तो उसी ओर राइट विंग इंडिविजुअलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, जैसे वीमेंस राइट्स, LGBTQ राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स। तो वहीं राइट विंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है, इसमें फैमिली स्ट्रक्चर और रिलीजियस बिलीफ्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेफ्ट विंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है, जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और पब्लिक सर्विसेज। ये लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होते हैं। तो वहीं राइट विंग फ्री मार्केट को एडवोकेट करता है और प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की तरफ ध्यान देता है। इनका बिलीफ है कि कंपटीशन से इकोनॉमी ग्रो होती है। लेफ्ट विंग ज़्यादा ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव रखते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। तो उसी ओर राइट विंग स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जहां अपने कल्चर और सोवेरेनिटी को प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है और आखिर इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला इंसान काम क्या करता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPI ने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को अपनाया हुआ है, तो उसी ओर BJP ने राइट विंग आइडियोलॉजी को अपनाया है। अपना तो लिया, पर क्या सच में ये पार्टीज़ इन्हें फॉलो करती भी हैं या नहीं? आजकल के टाइम पे ये कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी किस साइड पे है। जैसे कि अगर हम कांग्रेस को देखें तो वो इकोनॉमिकली लेफ्ट और सोशली लिबरल है, उसी ओर BJP इकोनॉमिकली राइट ऑफ सेंटर और सोशली कंजर्वेटिव है। पहले होता था कि पार्टी पूरे तरीके से सिर्फ एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, लेकिन अब पार्टीज आइडियोलॉजी के किसी एक पार्ट को फॉलो करती हैं और किसी एक पार्ट को नहीं। जैसे कि स्टालिन, जो कि एक सोवियत पॉलिटिशियन थे, जो अपने आप को कम्युनिस्ट मानते थे, पर उसी टाइम पे LGBTQ से नफरत भी करते थे। तो चलिए अब कुछ और टर्म्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस दुनिया में 8.2 बिलियन लोग हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों की आइडियोलॉजी इन 2 टर्म्स तक ही सीमित रह जाए। जब इतने सारे यूनिक माइंड सामने आते हैं तो नए आइडियाज़ भी लाते हैं। इसलिए कुछ और आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि उन लोगों के लिए हैं जो इस लेफ्ट और राइट के चक्कर तक नहीं रुकना चाहते। और ये टर्म्स हैं रेडिकल्स, लिबरल्स, मॉडरेट्स, कंजर्वेटिव्स और रिएक्शनरीज। अब हम इन सब की डिटेल में तो नहीं जाएंगे जैसे कि लेफ्ट और राइट विंग के गए, बट मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि बेशक शॉर्ट होंगे बट आसानी से समझ आ जाएंगे। तो पहले नज़र डालते हैं रेडिकल्स पर। रेडिकल्स वो लोग होते हैं जो सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम में ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं। इनका मानना है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स इतने फ्लॉ से भरे हुए हैं कि उन्हें पूरी तरह बदलना ज़रूरी है। ये लोग अक्सर रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं और किसी भी तरह के रिफॉर्म्स को इनसफिशिएंट समझते हैं। रेडिकल्स कभी कभी वॉयलेंट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। उसी ओर लिबरल्स वो लोग हैं जो इंडिविजुअल राइट्स, पर्सनल फ्रीडम्स और सोशल जस्टिस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका फोकस है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स पर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और वुमेन्स राइट्स। लिबरल्स बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का रोल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल रिफॉर्म्स को भी रिस्पेक्ट करें। ये इक्वालिटी और टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं। काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि लिबरल्स कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट दोनों के बीच आते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं लेफ्ट की साइड थोड़ा ज़्यादा आते हैं। मॉडरेट्स वो लोग होते हैं जो एक्सट्रीम से दूर रहते हैं। ये बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं और कुछ लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियाज़ को मिलाकर सॉल्यूशन निकालते हैं। मॉडरेट्स जनरली कॉन्सिक्वेंसेस बिल्डिंग पर फोकस करते हैं और रेडिकल चेंजेस के बजाय ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को प्रेफर करते हैं। इनका एम होता है कि सब पार्टीज़ के बीच एक मिडिल ग्राउंड बनाए रखें। इनका मानना है कि वायलेंस इज़ नेवर द ऑप्शन, जो कि रेडिकल से काफ़ी अलग है। तो वहीं कंजर्वेटिव्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स को अपहोल्ड करते हैं। इनका बिलीफ है कि चेंजेस आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं, ताकि लोगों को अडेप्ट करने में मुश्किल ना हो। और जब ये नए चेंजेस आएँ तो उसमें पुराने कस्टम्स को भुला ना दिया जाए। ये लोग गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड रखना चाहते हैं और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं। कंजर्वेटिव्स अक्सर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं और सोशल इश्यूज़ पर ट्रेडिशनल स्टांस रखते हैं। तो वहीं रिएक्शनरीज वो लोग होते हैं जो पुरानी प्रैक्टिसेस और वैल्यूज़ को वापस लाना चाहते हैं। इनका फोकस मॉडर्न चेंजेस को रिवर्स करना होता है और ट्रेडिशनल सिस्टम्स को रिस्टोर करना होता है। ये लोग कभी कभी एक्सट्रीम मेजर्स भी ले सकते हैं ताकि अपनी डिजायर्ड सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर सकें। रिएक्शनरीज को अक्सर कंजर्वेटिव बिलीफ्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इनका फोकस वापस पुरानी वैल्यूज़ पर होता है। बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन पसंद नहीं करते। इनका मानना है जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए। इस वीडियो में हमने सिर्फ लेफ्ट विंग और राइट विंग ही नहीं, बाकी और टर्म्स को भी समझा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बाकी टर्म्स हैं उनका यूज़ होते हुए काफ़ी कम देखते हैं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि लेफ़्ट और राइट के बाहर भी लोग हैं, और जो लोग लेफ़्ट राइट करते हैं उन्हें कई बार लेफ़्ट राइट का मतलब भी नहीं पता होता। इसलिए उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि ये नहीं जानते, और साथ में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।